बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं नदीम और आप देख रहे हैं नदीम शाहनवी यूट्यूब चैनल। नदीम शाहनवी यूट्यूब चैनल की तरफ से एक और वीडियो आपकी खिदमत में हाजिर है। आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में आज हम बात करेंगे एथरनेट केबल को कैसे कनेक्ट किया जाता है। जी नाज़रीन, जो आपके पास इंटरनेट की केबल होती है जिसे कैट 6 कहते हैं, कैट 6 को इंटरनेट के लिए यूज करते हैं। इसका जैक कैसे लगाया जाता है, इसको कनेक्ट कैसे किया जाता है और इसके लिए कौन कौन सी चीज़ों की जरूरत होती है। जी नाज़रीन, इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूं कि इसको कनेक्ट करने के लिए कौन कौन सी चीजों की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले आपके पास केबल होनी चाहिए कैट 6 की। कैट 6 की ये हमारे पास एक सिंपल केबल है। कैट 6 की मुख्तलिफ वैरायटीज हैं, यानी कि मुख्तलिफ किस्म की केबलें, एक आर्मेट वाली होती है, एक नॉन आर्मेट वाली होती है, एक ग्राउंडिंग वाली होती है, एक विदाउट ग्राउंडिंग वाली होती है, एक सिंपल केबल होती है। मेरे पास इस वक्त मौजूद है एक सिंपल केबल जिसे कैट 6 कहते हैं और ये 4 पेयर की केबल है, यानी कि इसमें 8 तारें मौजूद होती हैं। 4 पेयर होती हैं जिनके एक पेयर के अंदर 2 वायरें मौजूद होती हैं और उसके साथ साथ आपके पास होना चाहिए एक अदद जैक जो कि RJ45 जैक होता है और उसके साथ साथ आपके पास मौजूद होना चाहिए इसको कनेक्ट करने के लिए एक अदद क्रिम्पर। क्रिम्पर के अंदर हमारे पास 3 ऑप्शन मौजूद होते हैं जैक के लिहाज से, जो कि हमारे पास सबसे पहले आ जाता है 4 पेयर का, 8 पेयर का और यानी कि 6 पेयर का, जहां पर हमारे पास 3 जैक आ जाते हैं। जो RJ45 वाला जैक है वो हम यूज करेंगे इस वाले जैक पर यूज करेंगे, ये यहाँ पर। जी नाज़रीन, हम यहाँ पर हम यूज करेंगे इसको और उसके साथ साथ यहाँ पर आपको मिल जाते हैं 2 ऑप्शन और कटिंग करने के लिए। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर आप ये जो पॉइंट आपस में टच हो जाते हैं, 2 ब्लेड आपस में टच होते हैं, इसमें से आप वायर को कट करेंगे और नीचे की तरफ जो ब्लेड लगे हुए हैं यहाँ पर ये इसकी मदद से, ये ऊपर की तरफ जो लगे हुए हैं यहाँ से आप इसको यानी को जो आपकी वायरें हैं इनको आप करेंगे इसकी मदद से अनशील्ड। इस वक्त मैंने वायर को रिमूव किया हुआ है, बस इसको अनशील्ड करना रह गया है, इसके मदद से हम करेंगे अनशील्ड। जी नाज़रीन, यहाँ पर आपके पास आ गई हैं 8 अदद वायर, यानी कि 8 तारें मौजूद हैं और इसकी होती है सीक्वेंस, इसकी कलर सीक्वेंस होती है, बिल्कुल इसकी जो कलर कोडिंग होती है इसके कलर के हिसाब से इसको लगाया जाता है। मैं यहाँ पर स्क्रीन पर भी शो कर रहा हूँ जिसकी मदद से आप इसके कलर की सीक्वेंस को देख सकते हैं और साथ में यहाँ पर भी इसको कनेक्ट करके दिखाता हूँ कि इसको कैसे कनेक्ट किया जाता है। जी नाज़रीन, सबसे पहले आपके पास कौन सा कलर आता है, इसके अंदर व्हाइट यानी कि व्हाइट कलर भी मौजूद है, हाफ व्हाइट मौजूद है यानी कि, और एक सॉलिड कलर मौजूद है। सबसे पहले आपके पास मौजूद होना चाहिए व्हाइट ऑरेंज कलर, जो हमारे पास है मौजूद है व्हाइट ऑरेंज कलर और उसके बाद आपके पास दूसरे नंबर पर आएगा ऑरेंज कलर, यानी कि दूसरे नंबर पर ऑरेंज कलर आएगा। तीसरे नंबर पर आ जाएगा आपके पास व्हाइट ग्रीन। मेरे पास जो व्हाइट ग्रीन है ये वाला आ गया तीसरे नंबर पर। व्हाइट ग्रीन के बाद यहाँ पर आपका एक कलर जो है यहाँ पर चेंज हो जाता है, तीसरे नंबर पर व्हाइट ग्रीन आ गया। चौथे नंबर पर आ जाएगा यानी कि आपके पास ब्लू कलर, जो कि सॉलिड कलर है ब्लू, जी आपका यानी कि आ गया चौथे नंबर पर। और 5वें नंबर पर आ जाएगा आपका व्हाइट ब्लू, जो कि व्हाइट ब्लू मेरे पास है 5वें नंबर पर, ये यहाँ पर आ गया व्हाइट ब्लू। और उसके बाद 6ठे नंबर पर आ जाएगा मेरे पास ग्रीन, जैसे कि आप देख रहे हैं 6ठे नंबर पर सॉलिड ग्रीन कलर आ गया। और 7वें नंबर पर आ जाएगा मेरे पास ब्राउन कलर, ब्राउन यानी कि कट वाला, जिनको व्हाइट ब्राउन जिसे कहते हैं, ये वाला आ गया मेरे पास व्हाइट ब्राउन कलर। और 8वें नंबर पर आ जाएगा सॉलिड ब्राउन कलर। जी नाज़रीन, जी इस तरह से इसकी हो जाती है सीक्वेंस। जी नाज़रीन, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर इस तरह से जी आपके पास आ गई है सीक्वेंस। इसकी मदद से आप कर सकते हैं कनेक्शन। ये इस तरह से कुछ इसकी सीक्वेंस बनेगी, आप कैमरे के अंदर इसको देख रहे हैं। अब मैं इसको करूंगा कनेक्टर के अंदर इन करने के बाद देखते हैं इसको कैसे पंच किया जाता है। जी व्यूअर्स, जैसा कि आप जहां पर देख रहे हैं मैंने इसको जैक के अंदर इन कर दिया है। इन करने के बाद आपने इसको पुश करना है आगे की तरफ, जैसे कि मैंने इसको पुश कर दिया है और आपकी केबल जो है वो भी यानी कि कनेक्टर के अंदर जा चुकी है। और इसके बाद इसको हम अपने क्रिम्पर टूल के अंदर इसको हम इस तरह से डालेंगे। ये वाला जो आपका है साइड, इसको हम करेंगे ऊपर की तरफ और ये इसको हम डाल देंगे इस तरह से। आपने जो है यानी कि केबल को पुश करके रखना है और साथ में यानी कि आपने क्रिम्पर को इस तरह से प्रेस करना है। जी नाज़रीन,
ये इस वक्त मैंने इसको प्रेस कर दिया है और आप इस साइड से देख सकते हैं कि ये जो इसके जो धंधे से बने हुए हैं इसके क्रिम्पर के, ये यानी कि इसको आगे की तरफ धकेल देते हैं और ये बिल्कुल इजीली पुश हो जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर इसने इसको पुश कर दिया है। पुश करने के बाद आपने एक बार और इसको यानी कि प्रेस कर देना है। प्रेस करने के बाद आपने इसको बाहर निकाल लेना है। बाहर निकालने के बाद आप देखेंगे कि आपके जो है कनेक्शन बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, आपको जैक लग चुका है और ये जो आपके जो धंधे थे जो बाहर निकले हुए थे इस वक्त अंदर की तरफ पुश हो चुके हैं और इस वक्त यानी कि आपका जैक जो है बिल्कुल इजीली रेडी हो चुका है और आप इसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। जी नाज़रीन, इसी तरह से आप एथरनेट की केबल को कनेक्ट कर सकते हैं और जैक को लगा सकते हैं, जिसकी मदद से आप इसकी कलर कोडिंग को करना मत भूलिएगा। अगर आपने कलर कोडिंग नहीं की तो आपका एथरनेट जो है वो ऐसे नहीं होगा। ये कलर कोडिंग जो है अमेरिकन गेज वाइज स्टैंडर्ड के मुताबिक इन्होंने इसकी कलर कोडिंग रखी हुई है। आपकी जो कलर कोडिंग है दोनों तरफ से ही ऐसी होती है। जी नाज़रीन, आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हमने बात की है एथरनेट की केबल को कैसे कनेक्ट किया जाता है RJ45 जैक के अंदर। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को पसंद आने की सूरत में दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।